तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 का हिंदी यानी कि मातृभाषा का पूरा क्वेश्चन पेपर। देखिएगा यहाँ पर आपको ये विषय कोड दिया गया है और देखिएगा ये आपका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है। तो देखिएगा ये आपका सेट का कोड है और उसके अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या आपसे 100 + 6 यानी कि 100 तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और ये जो 6 है इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों इन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में लिखना होगा और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का और कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी 36 होगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों और टोटली आपका पूर्णांक 100 अंकों का टोटल पेपर आपका होने वाला है परीक्षाओं का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और इसका सोल्यूशन आपको कैसे बना लेना है। वीडियो को बिल्कुल अंतिम समय तक जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप यकीन मानिएगा कि 100 में से 100 पूरे नंबर लाने की पूरी आप लोग कोशिश करोगे या पूरा के पूरे आपको आ जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं। देखिएगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आज हम पूरा देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है कक्षा 10वीं का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे बना लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होती है। इस जगह से आप लोग देख सकते हो क्या पूछे गए हैं। देखिएगा खंड आ दिया गया है जिसमें कि लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है। और देखिएगा आपको यहाँ पर आपको 100 में से कोई भी 50 प्रश्न हल करके लिखने हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे। देखिएगा इंग्लैंड गए थे, रूस गए थे, जापान गए थे या अमेरिका गए थे। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा इंग्लैंड। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिएगा आप सब लोग पढ़ लें इसको। पूछा गया है जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से जरूर समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1936, ये इसका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पड़ोसियों के आवागर्त छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में हम क्या सीखे शीर्षक का साहित्य कौन सी विधा है, ये आपको बताना है। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएंगे। और आगे देख सकते हो लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, गुणाकर मूल्य ने किस भाषा में शिक्षा हासिल की थी। और अगला क्वेश्चन हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो टोटली आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को 9 को 10 को इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से यहाँ से इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हो, 11 रुपये साड़ी के कूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे पर वे मिले नहीं, ये किसने कहा, ये आपको बताना है। इस प्रकार के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन 100 के 100 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको लिखना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है सरपट शब्द का अर्थ बताना है। तो देखिएगा इसका अर्थ है तेजी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन मछली शीर्षक कहानी के लेखक में माँ क्या कर रही है, ये आपको बताना है। और दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, ये भी आपको बताना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूरे के पूरे पूछे जाएंगे। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन हैं। तो देखिएगा इसके रचनाकार महात्मा गांधी है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और आगे शहंशाह के कितनी लड़कियां थी, ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा के पालियम ताम पत्र मिले।
और वेतन दान पत्र किस वर्ष का है। इस प्रकार से टोटल आपसे सर्वप्रथम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 में से आपको 50 प्रश्नों का हल लिखना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखिएगा जिस स्वर में उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे किस तरह का स्वर कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिएगा शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो देखिएगा एक तो छात्र, घनिष्ठ, कालिदास, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें से ये वाला शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शब्द में उपसर्ग है, मनुज में उपसर्ग क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें आपका मनु उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बताना है। बड़ा ही सरल ऑब्जेक्टिव आपका ये पूछा गया है, इसका उत्तर ये आ जाएगा। और इसके अलावा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा के भेद आपको बताना है। आर्यावर्त शब्द कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो देखिएगा शब्द की जाति को क्या कहते हैं। शक्ति शब्द कौन लिंग है। तो देखिएगा शक्ति जो है शब्द कौन सा लिंग है। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है, इसको आप हटा लें। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें आपसे पूछी गई है। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर शिकार ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। तो देखिएगा ये आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछा जाएंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे और पूरा आपका पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग देखते चले। पूरा का पूरा पेपर में यहाँ से आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके पूरे मजे आने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आज मैं यहाँ से आपको सोल्यूशन सहित बताने वाला हूँ। टोटली आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। टोटल आपके पेपर में आपसे 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। इस प्रकार के टोटल आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, देख सकते हो। टोटली 84। और देखिएगा आगे, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दोनों का और संकट सही न्याय करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। सेनानायक शब्द का द्वंद्व शब्द कौन सा समास है। तो देखिएगा सेना का नायक, ये इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसमें आ जाएगा। और आगे आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ। तो देखिएगा सजग होना, अपनी बड़ाई घमंड होना। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा सजग होना। वे कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो देखिएगा ये किस काल का उदाहरण है, भविष्य काल का ये उदाहरण है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो ये देशज शब्द है। और पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखिएगा पर्वत शब्द का विशेषण पर्वती हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिएगा पुत्रवानी, पुत्रानी या पुत्रवती। तो देखिएगा इसमें से ये इसका उत्तर आ जाएगा पुत्रवती, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेंगे। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा उल प्लस लास या उल्ला प्लस सा, उत प्लस लास। तो देखिएगा इसमें से आपको ये लिख लेना है उत प्लस लास, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला देखते हैं, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है। तो ये आपको बता देना है। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख ले। टोटली कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखिएगा कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा, कंटीला इसका विशेषण होगा। अगला सजावट में प्रत्यय कौन सा है। तो देखिएगा सजावट में आवट प्रत्यय है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिएगा सुसंगति का विलोम हो जाएगा कुसंगति। और उसके अलावा महात्मा शब्द का शब्द कौन सा समास है। तो देखिएगा महान है जो आत्मा, अर्थात। तो देखिएगा इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, कर्मधारय या समास बताना है। कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुब्री। तो देखिएगा इसमें आपका बहुब्री समास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्गम सा संधि विच्छेद। तो देखिएगा इसमें कौन सा सदगम होगा। तो इसमें आ जाएगा उत प्लस गम। भा का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। और उसके अलावा यहाँ से आपका खंड बा देखते हैं, जिसमें कि आपसे विषयनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा एक गद्यांश आपको एक दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसके उत्तर लिखने हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कई लोग क्या समझते हैं। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में ये भ्रम है। तो देखिएगा इसका उत्तर कितना हो जाएगा। इसके फर्स्ट वाले प्रश्न का उत्तर इतना लिख दें आप लोग, पूरा का पूरा ये यहाँ तक का इसका उत्तर है। तो इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा की जाती है। तो देखिएगा इसका उत्तर भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। देखिएगा अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ से लेके
यहाँ तक का इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न का। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए? तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, हमें बाईं सड़क पर चलते समय हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ ही चलना चाहिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता है? तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है, विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सच्चे सपूत कैसे कहलाते हैं? तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो देखिएगा जिससे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। तो देखिएगा ये इसका पूरा का पूरा उत्तर यहाँ तक का आपको लिख लेना है। देखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये पूरा उत्तर आपको इसका लिख लेना है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप पूरा इसको हल कर सकते हो। और इसके अलावा ख नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्षमा पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी अनेक आघातों को सहकर भी मानव के। तो देखिएगा क्षमा किसका गुण है? तो यहाँ से लिख लेना, क्षमा पृथ्वी का गुण है। कौन मानव सेवा में तत्पर रहती है? तो देखिएगा पृथ्वी मानव सेवा में तत्पर रहती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इन पैसेज को हल कर सकते हो। ये अपठित आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे इस प्रकार का अपठित पूछा जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक गद्यांश पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि क्या लिखा है, हिंदी का दायित्व क्यों बढ़ गया है? तो देखिएगा इसका उत्तर यहीं पर आपको मिल जाएगा। अब हिंदी का दायित्व बढ़ गया है, अब हिंदी मात्र साहित्य की भाषा नहीं रही, बल्कि अब वे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ती हुई तकनीकी विकास तथा प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त होने का प्रयास करती है। तो इस वजह से इसका क्षेत्र बढ़ गया है। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको टोटली हल करके लिख सकते हो। इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा और इस प्रकार से आप लोग लिख लें। देखिएगा यहाँ पर समय के सदुपयोग के लिए ऊपर एक पैसेज दिया गया है, यदि हम समय का सदुपयोग करने सीख ले तो इससे लाभ ही लाभ है। तो समय का सदुपयोग से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर यह आ जाएगा, लाभ ही लाभ है। और अधिक कार्य करने पर हम क्या अर्जित कर सकते हैं? तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख सकते हो पूरा का पूरा, आपको ये देखिएगा यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा, अधिक कार्य करने पर हम अधिक धन या सम्मान अर्जित कर सकते हैं। और उसके अलावा जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। टोटली आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। 101% आपका पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया है। आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर से आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरे प्रिय शिक्षक के ऊपर लिखना है, इतने आपके पॉइंट होने चाहिए। या फिर आप स्वतंत्रता के ऊपर निबंध लिख सकते हो, या बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर निबंध लिख सकते हो, या फिर नशाबंदी के ऊपर निबंध लिख सकते हो। ये सभी के सभी आपसे इस प्रकार से पूछे गए हैं। और आगे अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें आपके परिवार की करीब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो। तो इसको उम्मीद है कि आप लोग लिखना सीख लेंगे। और कुछ ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा दी? भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य से जोड़ता है? मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और आगे इन प्रश्नों का आप सभी लोग रिवीजन कर लेंगे और इनको अच्छे से आप लोग याद करके जरूर जाएं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर से नीचे तक आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। मैंने आपको पूरा का पूरा देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ तक का आपको मैंने बता दिया है। देखिएगा पूरे 100 नंबर लेकर आओगे अगर आपने इस प्रकार से इस पेपर को पूरा हल कर लिया तो। देखिएगा टोटली मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। ये पूरा का पूरा आपका देखिएगा यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल मातृभाषा का पेपर है। टोटल आपका 100 नंबर का है, पूर्णांक 100 है। टाइम आपको इतना मिलेगा और देख सकते हो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग इसको टोटली देख लेंगे, समझ लेंगे। इसी प्रकार का टोटली आपका क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के अलावा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें ताकि आप सभी दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ में अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।